जांच की मांग उठ रही थी वो अब तेज हो गई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए महाकुंभ का रुख करेंगे, जहां प्रयागराज महाकुंभ का आज 8वां दिन है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। कल 55 लाख लोगों ने स्नान किया था और महाकुंभ में लगातार जो श्रद्धालु है वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का तांता प्रयागराज के महाकुंभ में लगा हुआ है और ऐसे में महाकुंभ की शुरुआत हुई, आज 8वां दिन है। 1 महीने तक ये महाकुंभ चलना है, ऐसे में आज 8वां दिन है और 8वें दिन ही अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, यानी कि कुंभ आ चुके हैं। कल 55 लाख लोगों ने कुंभ में स्नान किया था। अब देखिए कि किस प्रकार से सनातन के प्रति लोगों के दिल में स्नेह है, लोगों के दिल में मोह है, लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और वही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज महाकुंभ जाएंगी। महाकुंभ में कई कार्यक्रम में वह शिरकत करेंगी। महिला सम्मेलन में भी राज्यपाल शिरकत करेंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज महाकुंभ जाएंगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो आज महाकुंभ जाएंगी, जिस और ये तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो महाकुंभ जाएंगी। कई कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगी। महिला सम्मेलन में भी राज्यपाल शिरकत करेंगी, जहां एक और महाकुंभ को लेकर अन्य राजनीतिक पार्टियों की ओर से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में लोगों की बढ़ती संख्या, लोग जिस प्रकार से महाकुंभ पहुंच रहे हैं वो सनातन के एक अलग ही परचम को लहराती हुई नजर आ रही है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सीधे आपको सौरभ के पास लिए चलते हैं। सौरभ, आज 8वां दिन है और जिस प्रकार से भारी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, एक भव्य, अलौकिक, अनोखी तस्वीर भक्ति की, सनातन की प्रयागराज महाकुंभ से देखने को मिल रही है। बिल्कुल तृष्णा, देखिए अगर हम बात करें, महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा के पर्व से शुरू हो चुका है और आज 20 तारीख है, यानी कि 7 दिन में आप अनुमान लगा सकती हैं कि 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी संगम तट पर लगा चुके हैं। और वैसे भी अगर हम बात करें तो देखिए, ये 12 साल में लगने वाला महाकुंभ और 144 साल बाद ऐसा सहयोग बन रहा है कि यहाँ पर हर श्रद्धालु संगम तट पर डुबकी लगाने के लिए अब पहुंच रहा है। हालांकि सैटरडे और संडे के दिन यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर क्राउड थी, जिसके चलते यहाँ पर घाटों पे भीड़ हो गई थी। लेकिन अगर हम बात करें महाकुंभ पर्व को लेकर तो श्रद्धालु यहाँ पर लगातार अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या का पर्व भी अब से कुछ ही दिन बाद है, जिसकी तैयारियां भी यहाँ पर अब लगभग पूरी हो रही हैं। क्योंकि देखिए, मौनी अमावस्या की अगर हम बात करें तो मौनी अमावस्या में लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के नहाने का अनुमान बताया जा रहा है, क्योंकि मौनी अमावस्या का पर्व महाकुंभ में सबसे बड़ा पर्व होता है और हर श्रद्धालु चाहता है कि इस पर्व पर वो पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाए। बिल्कुल सौरभ, देखिए और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आज प्रयागराज पहुंचेंगी। उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, उनके क्या कुछ कार्यक्रम है, वहां पर किस प्रकार से वो आस्था की डुबकी लगाएंगी महाकुंभ में? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें हम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की, तो वो प्रयागराज पहुंच रही हैं और ठीक 12:30 बजे वो महिला क्षेत्र में पहुंचेंगी, सेक्टर 9 में जाएंगी, सेक्टर 8 में जाएंगी और महिला सम्मेलन में भाग भी लेंगी। और ठीक ठीक 2:30 बजे जो है वो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी जाएंगी, जहां पर वो छात्रों से संवाद करेंगी, छात्राओं से संवाद करेंगे। उसके बाद पूरे माघ मेले में वो भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि आखिर मौनी अमावस्या पर्व को लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही है। कई साधु संतों से बात करने का भी ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि वो साधु संतों से भी बात करने के लिए पहुंचेगी। तो देखिए, लगातार यहाँ पर वीआईपी जो मूवमेंट है वो लगातार हो रहा है। कल 2 डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे थे। राजस्थान के डिप्टी सीएम मोहन, यहाँ पर माफ कीजिएगा, भजन लाल पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और लगातार अब यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। उसी शिरकत में आज आनंदीबेन पटेल प्रयागराज पहुंची है और वो अब से कुछ ही देर बाद महाकुंभ में जितने भी आयोजन है उन सब आयोजन में भाग लेने के लिए पहुंचेंगी। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सौरभ। और देखिए, 13 अखाड़ों में किन्नर अखाड़े का बेहद खास महत्व है। किन्नर अखाड़ों में महिला साधुओं की कैसी दिनचर्या होती है, किस प्रकार से जो किन्नर अखाड़े की साधु हैं वो पूजा पाठ करती हैं, क्या कुछ खासियत है किन्नर अखाड़ों की, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
अखाड़ों के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा शामिल हो रहा है। इससे पहले साल 2016 के उज्जैन कुंभ में किन्नर अखाड़ा शामिल हुआ। किन्नर अखाड़े का क्या महत्व है और इसकी स्थापना कब हुई थी? जय श्री महाकाल, नमो नारायण। मैं पायल नंदगिरी किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर। किन्नर अखाड़े की स्थापना 2014 में हुई थी, जिसे आना जाना। फिर उसके बाद हरिद्वार का कुंभ किया हमने 16 का। फिर उसके बाद यहाँ का 19 का कुंभ किया और 19 में जैसे जूना अखाड़े में हमने गठन करके जूना अखाड़े में प्रवेश किया और उसके बाद जूना अखाड़े का साथ मैंने 2019 का भी कुंभ किया और 2024 का भी कुंभ होने जा रहा है। ये बताइए कि आखिर 2019 के बाद से किन्नर अखाड़े में कितना बदलाव आया है, क्योंकि पहले के जो अखाड़े थे अब के जो अखाड़ों में काफी अंतर आ गया है। तो आप लोग ने जूना अखाड़ा ही क्यों चुना? जैसे देखो, कोई अपने माँ पेट से कोई सीख के तो आता नहीं है। जैसे हमारे किन्नर है, जैसे भटक गए थे कोई राह से, जैसे सनातन से, तो उनको जैसे जैसे पता चला, जैसे हमने किन्नर अखाड़ा इसीलिए खोला था जो हमारे जो माताएं जैसे अलग धर्म स्वीकार कर रहे थे, तो इस धर्म में आने के लिए इसीलिए तो हमने किन्नर अखाड़ा स्थापित करके धर्म की राह पे कोई किन्नरी माता चले। थोड़ा सा हमें किन्नर अखाड़े का महत्व समझाइए। आखिर किन्नर अखाड़े का महत्व महाकुंभ में क्या है? जैसे किन्नर अखाड़े का महत्व बोले तो आकर्षण का केंद्र है और किन्नर माताएं मतलब है ना कि ना हर इससे परिपूर्ण है। मतलब साधु संतों से, हर पूजा पाठ से, संन्यास से, संतोष से, सबसे पूर्ण है। ऐसा पहली बार है जब किन्नरों के लिए अलग से एक अखाड़ा बनाया गया है। आपको बता दें कि 2019 के कुंभ मेले में भी जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने छावनी प्रवेश किया था। जूना अखाड़े का संबंध और किन्नर अखाड़े का संबंध एक बाप और बेटी का संबंध है। जैसे जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़े को अपने हृदय में जगह दी और इतना मान सम्मान दिया है। हमारे अवेशानंद महाराज जी को कोटि कोटि नमन है और हमारे हरिगिरी महाराज ने किन्नर अखाड़े को अपने हृदय में जगह देके और आज ये प्रतीक कर दिया कि कोई भेदभाव, कोई नर नारी किन्नर में कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक समान है। हमारे हरिगिरी महाराज जी ने आज ये साबित कर दिया कि किन्नर भी हमारे ही अंग का हिस्सा है, हम उन्हीं के पेट से और उनके ही हृदय से निकले हैं। आप किन्नर अखाड़े की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। अब हमारा सनातन धर्म बहुत आगे है। जो हमारे हरिगिरी का लक्ष्य, हमारे महाराज जी का लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। आज किन्नरों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। हर प्रांत से, कलकत्ता, बिहार, बंगाल, दिल्ली, हरिद्वार, सभी प्रांत से किन्नर आए हुए हैं। हमारे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने ये साबित कर दिया कि कोई सनातन धर्म कमजोर नहीं है। आज सनातन धर्म बहुत मजबूत है और सनातन धर्म की रक्षा नर नारी किन्नर को सभी को मिलकर करनी चाहिए। जय श्री महाकाल। एक अगर हम किन्नर के जीवन की बात करें और एक किन्नर जो साध्वी के रूप में होते हैं, कितना अंतर देखती हैं दोनों में आप? देखिए, किन्नर पहले अपनी परंपरा पूजनीय था। ये आज से नहीं, युगियों से किन्नर पूजनीय था। किन्नर भटक चुके थे, कुछ किन्नरों को मुगलों ने इधर उधर भटका दिया था। आज हमारे यही तो मेरा लक्ष्य कहना है कि मेरे हरिगिरी महाराज जी ने ये साबित कर दिया कि भटके हुए किन्नरों को अपने सनातन धर्म में लाके सनातन धर्म की रक्षा करके महाराज जी ने ये साबित कर दिया कि किन्नर बच्चे भी भटकने के योग्य नहीं है, उनको भी सत की राह चलने की संभाव है। ऐसे किन्नर जो धर्म को मानते हैं और धार्मिक विचारधारा से प्रभावित हैं, वे सभी किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए हैं। 2016 में जब किन्नर अखाड़ा हम लोग ने स्थापना किया, इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो हमारे किन्नर बहनें अपने धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना लिए थे, तब उनको घर वापसी के लिए मेन यही उद्देश्य था। क्योंकि 2014 में हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तभी जाके हम लोग को एक समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार हम लोग को मिला। सुप्रीम कोर्ट से नालसा जजमेंट पारित हुआ। क्योंकि देश आजाद होने का 70 साल बाद भी किन्नरों को एक पहचान नहीं था, एक मनुष्य होने का हमारे पास एक पहचान नहीं था। हम लोग अपने मनुष्य के अस्तित्व में भी नहीं आते थे। इतना दुर्भाग्य स्थिति था। क्योंकि आप चाहे सती युग देखेंगे, चाहे द्वापर युग देखेंगे, चाहे त्रेता युग देखेंगे, तो किन्नरों को कहीं ना कहीं उपदेवता के रूप में माना गया है। जैसे गोस्वामी जी ने, मैंने तो ये चौपाई लिखा नहीं, गोस्वामी जी ने ही
रामायण पूरा लिखे गुरुजी ने, तो उन्होंने यही चौपाई लिखा, देव दनुज किन्नर नर सेरेडी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो त्रिवेणी किन्नर के बिना भी अधूरा है, चाहे वो कुंभ हो चाहे माघ हो, वो किन्नर के बिना अधूरा है। चाहे आप देखेंगे, चाहे आप अर्धनरेश्वर का रूप हो, चाहे सिरखंडी का रूप हो, चाहे आप मोहनी का रूप हो, वो किन्नर को ही दर्शाता है। किन्नर अखाड़े की स्थापना अक्टूबर 2015 में आध्यात्म वाटिका हासमपुरा उज्जैन में हुई थी। यहाँ तक कि किन्नर अखाड़े पर डाक टिकट तक जारी हो चुके हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।